बकर की सदाकत वाला निजाम, उमर की अदालत वाला निजाम, उस्मान के हया वाला निजाम, अली की शुजाअत वाला निजाम, अमीर मुआविया की फरासत वाला निजाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज। सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात। महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात। अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात। अर्सलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिला सियासत के फसों को हमने कुरान और शरीयत से मोहब्बत की है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, ईमान है। इस्लाम के मराकिज़ हैं, मदारिस भी, मसाजिद भी।
यहीं से बनते हैं हर सू मुहद्दिस भी मशाइख भी। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज जी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हजरात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 11 जनवरी सन 2025 को आप हज़रात के इस हज़ारा के मारूफ तरीन शहर एबटाबाद में मदरसा जामिया अजीज़ुल उलूम के इस सालाना दस्तारबंदी के मौका पर बरादर मुकर्रम हर दिल अजीज शख्सियत महबूबुल उलमा हज़रत मौलाना कारी अब्दुल शकूर साहब दामा फ़यूज़ुहुम की पुरखुलूस दावत पर बरादर मुकर्रम जनाब मौलाना कारी इफ्तिखारुल हक साहब की वसातत से गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि 30 साल के बाद आज एबटाबाद में मेरी हाजिरी हो रही है। शायद कुछ पुराने दोस्तों को याद हो कि मैं माशाल्लाह बैठे हैं पुराने कुछ यहाँ पर 90 की दहाई में 93, 94, 95, 96 मैं 3-4 साल तक 12 रबीउल अव्वल को मेरा जोर के बाद हवेलिया में प्रोग्राम होता था, असर के बाद एबटाबाद बाजार के जलसे में और इशा के बाद हरीपुर में। फिर उसके बाद कुछ ज़माने फ़तरत आया और इसी दौरान मैं आगे पीछे मानसरा वगैरह इधर उधर हवेलियाँ आता रहा, लेकिन एबटाबाद का इत्तेफाक नहीं हो सका। काफ़ी अरसे से दोस्त तकाजा भी करते थे, लेकिन जो वक़्त वो मांगते थे या मेरे पास होता नहीं था या मैंने मुल्क से बाहर जाना होता था। और पिछले साल भी मैंने वक़्त दिया था जनवरी में ही, लेकिन अचानक फिर इलेक्शन आ गए। तो मैं चूँकि 5 साल 2001 से 2005 तक अपनी जतोई तहसील का सिटी नाजिम भी रहा हूँ और वहाँ मैं हर दफ़ा MPA का इलेक्शन भी लड़ता हूँ। तो पिछले साल भी इलेक्शन के जद में आ गया और मैं यहाँ ना आ सका। तो आज उसी कर्ज को अदा करने के लिए एक तवील सफ़र करके सुबह 8 बजे से निकला हूँ और शाम 8 बजे पहुँचा हूँ, पूरे 12 घंटे। और आगे नहीं मैं बताता कि इन्होंने मुझे चाय का एक घूंट नहीं पीने दिया, कहा जी जल्दी है मजमा भाग जाएगा, आप बस फौरन स्टेज पर आए। मैंने कहा ठीक है मैं हाजिर हूँ। बहरहाल जवानी में आते थे, अब एक दफ़ा बुढ़ापे में आ गए, लेकिन अगर आपकी तवज्जो रही, ज़ौक़ ताज़ा रहा और आगे पीछे वालों ने अगर सुकूत व सन्नाटा और कब्रिस्तान का माहौल पैदा ना किया तो इंशाअल्लाह आपका वक़्त ज़ाय नहीं होगा। मैं शुरू में कह दिया करता हूँ कि मैं लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम का बोलूँ, इसलिए कि मेरे पास पत्थरों के पहाड़ नहीं होते, अतरों के कतरे होते हैं। जिसके मुंह में हो ज़बान वो कह दे सुभान। फिर मैं एक मुश्किल जुमला भी VIPs लोगों के लिए कहा करता हूं कि जिसको अल्लाह लेने देता हो अपना नाम वो कहे सुभान।
मुकर्रर के जिगर का खून लगवा देते हैं और खुद हिलते ही नहीं। यानी 12 घंटे का सफर करके मैं आया हूं, अगर थके हुए आप लगे तो फिर मैं कैसे तकरीर करूंगा। हाँ, और हम जब जितने भी लंबे सफर करके आए, मगर जब स्टेज पर आते हैं तो फूलों की तरह महक कर आते हैं, ताकि हमारे चेहरे की थकावट इनको परेशान न कर दे कि मौली साहब थके हुए हैं, आज मजा नहीं आएगा। हाँ, और तुम ऐसे थके लगते हो जैसे मदीने से पैदल आए हो। मैं कहा करता हूं कि अगर मुझे सुनना हो तो मैं 1985 से 85 से मैंने खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2025 है, अल्हम्दुलिल्लाह 40 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए। मगर मैं कहा करता हूं कि आप इन 40 बरसों में अल्लाह ने मुझे पूरा अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, दुनिया भर के 60-70 मुल्कों में अल्लाह मुझे दर्जनों दफा ले गया। आप मेरी कोई तकरीर उठाएं, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, सीडी, पाकिस्तान की या बाहर की, तो मेरी तकरीर में न तो कोई लतीफ़े होते हैं, न कुछ चुटकुले होते हैं, न कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूं, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूं, फिर उस समंदर में गोते खाता हूं, बड़ी गहराई तक जाता हूं, हीरे और मोती उठाता हूं, तुम्हारे दामन में सजाता हूं, देवबंद का अकीदा बताता हूं। पर करता उस वक्त हूं जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफों आग बराबर लगी हुई। इसलिए अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलखिला के बैठो, मुस्कुरा के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के मौजूए सुखन की तरफ आना चाहता हूं। उन्वान जो इश्तिहार पे ज़ेबे उन्वान था, अज़मत कुरान व इस्तेहकाम दीनी मदारिस, इन दोनों पर मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करूंगा, सिर्फ इस शर्त पर कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। कोई बच्चा उठे बैठे, आपने आंख नहीं झपकानी, मजा ना आए पैसे वापस। लेकिन सिर्फ मुझे तवज्जो चाहिए होती है, क्योंकि मैं वो मौलवी तो नहीं हूं ना पैसा फेंक तमाशा देख। वो कहते हैं सुनो ना सुनो, बस कापियां फेंकते रहो। मैं पैसे देता हूं, लेता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं कहता हूं मुझे अपनी नजरों की तवज्जो दे दो, सिर्फ आधे पौने घंटे या मैक्सिमम घंटे के लिए, तो इंशाअल्लाह आप कुछ लेकर जाएंगे। रब्बुल आलमीन का इस उम्मत पर बहुत बड़े एहसान है। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा, हम उनका शुमार नहीं कर सकते। लेकिन मैं मौजू का आगाज करने के लिए सिर्फ 3 जुमले दूंगा और उन्हीं से आपके तेवर पढ़ूंगा कि यहां तकरीर करनी है या टाइम पास करना है। अल्लाह ने रोजे हर उम्मत को दिए, जैसे कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये मिन क़ब्लिकुम का जुमला इशारा करता है कि रोजे सिर्फ हमें नहीं मिले, बल्कि जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हर नबी की उम्मत को मिले, मगर हमें भी दिए। पर उसमें बहुत बड़ा फर्क रखा कि रोजे हर उम्मत को दिए, मगर रहमतों का समंदर रमजान सिर्फ हमें अता फरमाया। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ने नबी हर उम्मत को दिया। जनाबे आदम, जनाबे नूह, जनाबे शीस, जनाबे इदरीस,
जनाब इब्राहीम, जनाब इस्माइल, जनाब ज़करिया, जनाब याहया, जनाब मूसा, जनाब ईसा, जनाब इलियास, जनाब अलियसा, जनाब उज़ैर, जनाब शुएब, जनाब साले, जनाब सुलेमान, जनाब दाऊद, जनाब अय्यूब, जनाब याहया, जनाब मूसा, जनाब इलियास, जनाब अलियसा, जनाब हिस्कील, जनाब दानियाल, जनाब ज़ुल्किफ्ल। 1,24,000 पैगंबर थे, नबी हर उम्मत को दिया, मगर सारी कायनात के नबियों का इमाम सिर्फ हमें अता फरमाया। बिल्कुल उसी तरह सेम टू सेम, हू बहू, रू बरू, सू बसू कायनात के रब ने किताबें बहुत सारी उम्मतों को अता की। रिवायात में इख्तलाफ है, 123, 125, 115, 117, 107, लेकिन मैं तादाद पे या रिवायात की तादाद पे नहीं जाता, मगर आसमान से सहीफे 100 से ज्यादा उतरे। तो क्या माना कि अल्लाह ने किताबें बहुत सारी उम्मतों को दी, लेकिन सारी कायनात की किताबों का सरदार कुरान सिर्फ हमें अता फरमाया। और यह किताब जिसके लिए मैं कहा करता हूं कि यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि यह किताब हुदा है। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि किताब शिफा है। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि किताब रहमत है। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि किताब बरकत है। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि किताब राहत है। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि किताब सवाब है। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि किताब सआदत है। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि किताब शफाअत है। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि किताब सवाब है। यह सिर्फ किताब नहीं, बल्कि किताब इनकलाब है। क्यों कि जब तक रूए जमीन पर यह किताब नहीं आई, कायनात का नक्शा ही कुछ और। जब यह किताब उतरी तो कायनात का समा ही बदल गया। जब तक यह किताब नहीं थी, कायनात में अंधेरे थे। यह किताब उतरी, अंधेरे उजाले बन गए। जब तक यह किताब नहीं थी, कायनात में जुल्मतें थी। यह किताब उतरी, जुल्मतें नूर बन गई। जब तक यह किताब नहीं थी, कायनात में कुफर था। यह किताब उतरी तो काफिर मुसलमान हो गए। जब तक यह किताब नहीं थी तो कायनात में शिरक था। जब यह किताब उतरी तो अल्लाह की तौहीद के जमजमे बह पड़े। जब तक यह किताब नहीं थी, अबू बकर तब भी था, लेकिन इब्ने अबी कहाफा था। यह किताब उतरी, अबू बकर ने सीने से लगाई तो सिद्दीक अकबर बन गया। जब तक यह किताब नहीं थी, उमर तब भी थे, लेकिन इब्ने खत्ताब थे। जब यह किताब उतरी, उमर ने सीने से लगाई तो फारूक आजम बन गए। जब तक यह किताब नहीं थी, उस्मान तब भी थे, लेकिन इब्ने अफ़्फ़ान थे। जब यह किताब उतरी, उस्मान ने सीने से लगाई तो ज़िन्नूरैन बनकर जामिउल कुरान बन गए। जब तक यह किताब नहीं थी, अली तब भी थे, लेकिन अली इब्ने अबी तालिब थे। जब यह किताब उतरी, अली ने सीने से लगाई तो अली असदुल्लाह गालिब बनकर फातेह खैबर बन गए। जब तक यह किताब नहीं थी, मुआविया तब भी थे, लेकिन इब्ने अबू सुफियान थे। जब यह किताब उतरी, अमीरे मुआविया ने सीने से लगाई तो मुदब्बिर वक्त बनकर कातिबे कुरान बन गए। जब तक यह किताब नहीं थी, खालिद तब भी थे, लेकिन इब्ने वलीद थे। जब यह किताब उतरी, खालिद ने सीने से लगाई तो सैफ बिन सुयूफिल्लाह बन गए। जब तक यह किताब नहीं थी, सलमानो अबूजर तब भी थे, लेकिन आम इंसान थे। जब यह किताब उतरी और सलमानो अबूजर ने सीने से लगाई तो वही सलमानो अबूजर ज़ोदो तकवा के इमाम बन गए। जब तक यह किताब नहीं थी, बिलाल तब भी थे, लेकिन हबशे के आम गुलाम थे। जब यह किताब उतरी, बिलाल ने सीने से लगाई तो अजमत इतना ऊंची हो गई कि वही बिलाल चलता अरब की गलियों में था। कदमों की आहट जन्नत की हूरें सुनती थी। वो किताब जो आज तेरे मेरे घर में लावारिस पड़ी है, जिसे पढ़ने क्या देखने के लिए भी तेरे पास टाइम नहीं। मैं तुझे उस किताब का तारुफ अपने ज़ौक़ अब्बासी में कराऊं। कह दो सुभान अल्लाह।
अल्लाह की कसम सुभान अल्लाह कहने में सवाब होता है। पूरी तवज्जो रखना। ये मैंने मुख्तसर तबीयत बांधी, अब मैं मौजू को शुरू करने चला। रब्बे कायनात ने अपनी इस किताब का तारुफ वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल